नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। देखो, बैंक निफ्टी डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आप सबको, जो भी रिटेलर्स हमारी मार्केट में हम काम कर रहे हैं, जो भी हमारे डोमेस्टिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो लगा लो चाहे रिटेलर्स लगा लो, सबको भाई बहुत पहले तो बधाई, खुशी की बात है कि ये जो हिंडनबर्ग वाले जो उछल कूद कर रहे थे, इनका तो हमने तेल निकाल दिया। सबसे पहली बात तो मैं यही चाह रहा था। अपना तो मैं बाद में सुलट लेंगे, देखी जाएगी, अपना जो होगा वो बाद में करेंगे मार्केट। इनकी पहले हवा निकलनी जरूरी थी, क्योंकि सिंपल सी बात ये है कि भाई कोई फॉरेनर बंदा, कोई फॉरेनर इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पे आके, हमारी कंट्री में आके, हमारे इंस्टीट्यूशंस के साथ आके छेड़खानी करे, वो गलत है। हमारे पास अपनी एजेंसीज हैं, हमारे पास अपने हर तरह की चीज़ें हैं, कोर्ट है हमारे, गलत हो रहा है तो सरकार है हमारी, सब कुछ है, सीबीआई ईडी है, हर चीज़ है, सेबी है। तो हम अपने लेवल पे अपनी चीज़ें सुलट लेंगे। हमें बाहर वाले बंदे की चीज़ वो नहीं चाहिए कि भाई वो हमें बताएगा कि तुम्हारे ये गलत है, तुम इसको ठीक करो, तुम लोग इसको बाई करो, इसको सेल करो। अब ऐसे धीरे धीरे उनको क्या होता कि उन्होंने पिछली बार की थी अडानी पे, बहुत बुरी तरह से अडानी को बहुत बुरा लॉस हुआ था। वो अडानी को क्या, वो हमारे पूरे देश को ही हुआ था, हमारी पूरी इकोनॉमी को ही हुआ था। सो वो चीज़ है, अगर वो फिर से उनकी कामयाब हो जाती तो अब तो उन्होंने सेबी के, सोचो अब जो हमारा सबसे मतलब पूरी मार्केट को रेगुलेट करने वाली ही जो बॉडी है, उसके चीफ पे ही डायरेक्ट कल को तो वो हमारे प्रधानमंत्री पे भी आरोप लगा देंगे। उनको क्या जाता है, एक 4 पेज की रिपोर्ट ही तो छाप के फेंकनी है। वो तो बोल देंगे कल को भाई मोदी भी इन्वॉल्व है। सीधी सी बात है कि ऑफशोर फंड है मॉरिशस में, एक कंपनी ऐसी जिसमें मोदी का पैसा लगा है। क्या कर लेंगे हम उनकी बात झूठ निकलो सच निकलो, हमें उससे क्या है, हम क्या फांसी तोड़ देंगे भाई उसको। अगला यूएस में बैठा हुआ यूएस का बंदा, बताओ हम क्या करेंगे उसका। तो सिंपल सी बात थी भाई, हमारे गलत है तो हम अपने लेवल पे अपने देश अपना सुलट लेगा। हमारी एजेंसीज बहुत बड़े बड़े क्रिमिनल्स, क्राइम केसेस, फ्रॉड के केसेस, हर चीज़ से डील कर रही है। तो इसको भी निपट लेंगे अगर यहाँ भी कुछ ऐसा होगा तो बाहर वाले बंदे का पहली बात तो उसका फालतू का मैटर था, वो ख़त्म करना था। देखिए, मेरा तो एक ही कंसर्न था कि भाई कुछ नहीं पता कि जब इंसान ऊपर उठने लगता है तो उसकी टांग पकड़ने वाले बहुत होते हैं। ये बात हमेशा है, कोई नहीं चाहता कि भाई कोई बंदा अपने बीच से कोई ऊपर उठ जाए। तो वही बात है, जब कंट्री ऊपर उठ रही है, कंट्री की थोड़ी इकोनॉमी ऊपर उठ रही है, हो सकता है कि ये जो बड़े बड़े देश हैं ये टांग खींचने के लिए देखिए डायरेक्टली तो कुछ कर नहीं सकते, इनडायरेक्टली ही कोई ना कोई तरीका आजमाएंगे। सो क्या तक कौन इसके पीछे लगा हो और किस टाइप का क्या एजेंडा हो उनका। तो बहुत अच्छा हुआ मार्केट ने रिएक्ट नहीं किया आज। एक बार सुबह हल्की फुल्की नेगेटिव मार्केट दिखी थी, वो नॉर्मल थी। उसके बाद मार्केट ने ज़बरदस्त रिकवरी दी, एक क्लियर कट मैसेज कि आगे से भाई फालतू की बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा रहा, मेरा जो व्यू था वो भी भाई, अपना व्यू था वो भी बिल्कुल क्लियर था। चलो बैंक निफ्टी पे डिस्कस करते हैं। देखो, आज की ये कैंडल है भाई, और ये वही जो रेंज बनी हुई थी अपनी, यही चीज़ जो वीकेंड वाली जो वीडियो थी, वीकली एनालिसिस वाली, उसमें मैंने यही डिस्कस किया था कि एक आध दिन और यहाँ पे अगर रुके, जितना मतलब किसी भी लेवल के पास, अब मान लो यहाँ सेलर बैठे हुए हैं, वो सेलर मैंने कहा था कब डरेंगे, जब यहाँ एक आध दिन और रुक जाए। अभी जितना इसके पास ब्रेक करने से पहले रुकेगा उतना ही सॉलिड बेस बन जाएगा। मतलब आप पूरी अपनी आर्मी को, अगला ऊपर सेलर बैठा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये सेलर का एरिया है पूरा, यहाँ पे बायर्स की जितनी आर्मी इकट्ठी होती जाएगी, जितनी बायर्स की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, उतना ही सेलर्स को डर पैदा होता जाएगा। सेलर्स धीरे धीरे कुछ आज निकल के भाग होंगे, कुछ अगर ये फिर कल यहाँ स्ट्रेंथ दिखाएगा तो और निकल के भाग जाएंगे, और बायर्स का एक तरफा कब्जा हो जाएगा। अगर यहाँ से देखो, यहाँ लो था, इसके बाद एकदम से यहाँ तक गया ही, और इसी फ्लो में अगर ये ब्रेक कर देता तो वो ना वी शेप रिकवरी टाइप, वो वही बात है, सस्टेन नहीं हो पाती। फिर वो क्यों नहीं होती कि जिनको 2-3 दिन में यहाँ से बाई करके इनको अगर प्रॉफिट मिल जाए 1000-1500 पॉइंट 2-3 दिन में ही लोगों को मिल गए, वो सोचेंगे यार अपना अब एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, बाद में जाओ अपना, ठीक है। वो अपना ऊपर जाते प्रॉफिट बुक कर लेते, मार्केट फिर नीचे गिर जाती। तो ये लेकिन बेस बन के जा रहा है, बेस बन के जाने का मतलब है यहाँ धीरे 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 बाइंग पोजीशंस बनती जा रही है, और एक पूरा सॉलिड बेस बन गया, अच्छी खासी यहाँ सपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, फिर ब्रेक होगा, बढ़िया ट्रेड चलेगा वो। ये इसीलिए सस्टेन नहीं कर पाया था। चलो आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। देखो, एक सिंपल सी चीज़, ये डे लो था, प्रीवियस डे की ये पूरे वो था। एक सिंपल चीज़ ये डिस्कस की थी कि भाई डायरेक्ट ब्रेक होता है तो हम जंप नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल क्लियर बात थी। इसने क्या किया, अच्छा खासा ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन करके अपसाइड गया, ठीक है, अपसाइड जाता है ये, अपसाइड जाके मैं वेट कर रहा था कि यहाँ तक कुछ एंट्री आए।
अगर यहाँ जाके ये अपसाइड इतना यहाँ जाके एंट्री देता तो बहुत बढ़िया होता, लेकिन इसने एंट्री नहीं दी तो बैठे थे। अब जो ट्रेड मैंने लिया एक, देखो वो ये लिया, जब ये कैंडल बनी फिर ये कैंडल बनी, ठीक है, तो ये इस टाइप से प्राइस एक्शन बन गया था, ऐसे ऐसे और ऐसे ये प्राइस एक्शन बन रहा था। ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी और इसके बाद ये कैंडल बनी। जैसे ही इस न्यूट्रल कैंडल का, ग्रीन का, इसका लो निकला, ये देखो इसका लो, इस कैंडल ने जब ब्रेक किया तो ये जैसे इसका थोड़ा सा लो नीचे आया तो मैंने इसी रनिंग कैंडल में ही इसमें एंट्री ली थी। कम क्वांटिटी के साथ ली थी, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि फुल क्वांटिटी नहीं ली, क्योंकि भाई एक तो क्या था ना कि काफ़ी मार्केट गिर चुकी थी। एक कहीं ना कहीं मेरे माइंड में ये था कि यार ये इतनी जो साफ फॉल वाली चीज़ है ये आनी नहीं चाहिए मार्केट में। प्राइस एक्शन जिस टाइप का बना हुआ है कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा कोई साफ फॉल तो मेरे को लगा नहीं कि मैं रिपोर्ट आई उसके बेस पे इतना कोई साफ फॉल भी आ जाएगा। मैंने क्वांटिटी कम रखी थी, एक क्योंकि ट्रेड थोड़ा बीच में था, काफ़ी बड़ा ये मुंह निकल भी चुका था, सो मैंने कम क्वांटिटी ली। नीचे आता है, नीचे आके फिर ये बहुत अच्छा ट्रेड चल रहा था, उसके बाद एक ये कैंडल बनती है, लेकिन यहाँ से मार्केट ने रिकवरी मारी। तो जैसे ही इस रेड कैंडल का हाई इस कैंडल ने निकाला, मैंने अपना ट्रेड यहीं पे एग्जिट कर दिया। तो ये छोटा ही ट्रेड रहा, ज़्यादा बड़ा अपने को ट्रेड नहीं मिला ये। फिर मार्केट क्या करती है, देखो फिर मार्केट जाती है भाई वन साइडेड अपसाइड। अब मैं आपको दिखाता हूँ अब मेरी साइकोलॉजी क्या थी। अब मेरी साइकोलॉजी सिंपल थी, अगर यहीं पे कोई मार्केट रुक के रेंज बना लेती, रेंज बना के उसका अपसाइड ब्रेक करती, तो हम बाइंग साइड का ट्रेड लेते। बट यहाँ से आगे बिल्कुल वी शेप रिकवरी आ गई तो ठीक है यार, जाने दो, हमें कुछ नहीं करना था। ये पहुंच गई ऐसे करते 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 डे हाई के पास, जो जिसको इस ब्रेक करना था वहीं पहुंच गई। बट एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, डे हाई के पास पहुंची है, बट कहाँ से चल के आ रहा घोड़ा है, देखो इसी फ्लो में चलते चलते 650 पॉइंट के अराउंड, मतलब 650 पॉइंट के अराउंड ये यहाँ चल के आ गया, तो बहुत बड़ा मुंह आ चुका था। अब अगर इसने डे हाई इसको ब्रेक किया तो यहाँ ट्रेड लेना बिल्कुल भी नहीं बनता। हमेशा याद रखो ये बात, मैं बार बार बोलता हूँ, घोड़ा इतना चल के आ गया तो उसकी स्ट्रेंथ तो इस रास्ते में ही खत्म हो चुकी है। आप समझो बात को, जिन बायर्स ने ये यहाँ तक मूव करवाया है वो अपना डे हाई के आसपास प्रॉफिट बुक करने आएंगे, ध्यान रखो। तो अब इसको अगर और आप चाह रहे हो कि 200-400 पॉइंट और जाए, तो वो कब जाएगा, उसके लिए सिंपल एक बात मैं आपको बार बार जो बताई है, अब इसको ये डे हाई के ऊपर यहीं पे इसको होल्ड करना चाहिए, इसको यहीं रेंज बनानी चाहिए। जैसे ये रेंज बन रही थी, ये नीचे आता है फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ये इस लो को ब्रेक नहीं करता, तो ये जो इस टाइप से ऐसे रेंज बनी थी, यहीं ये रेंज बन के इसका अपसाइड में ब्रेकआउट होता, तब इसमें होता कि भाई हाँ अब इसमें अपसाइड कम ट्रेड लेते। सिंपल सी बात है, जैसे ये जो आया है यहाँ, ये पूरी रेंज बन के इसका अपसाइड एक ब्रेक होता, या मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ 15 मिनट में, आपको और ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ऐसे मामले मैंने बार बार कहा है कि 15 मिनट यूज़ कर लिया करो। देखो ये डे हाई था, ये बिल्कुल देखो 15 मिनट में वन साइडेड 4 कैंडल बनी है, उसके बाद ये देखो किस टाइप की कैंडल यहाँ स्टार्ट होगी। तो अब होना क्या चाहिए था, अब ये होना चाहिए था यहाँ पे जो ये हो रही थी ना कंसोलिडेशन, ये सही हो रही थी, इसने डे हाई को होल्ड करके रखा हुआ था बायर्स ने। लेकिन अगर इस डे हाई के बाद ये जैसे जो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल जो बनी हुई है 15 मिनट की, इसके ऊपर एक 15 मिनट की कैंडल अगर क्लोज हो जाती है तब हम अपसाइड का ट्रेड लेने की सोच सकते थे। सिंपल बात ये है, अदरवाइज यहाँ अपसाइड का लेने की कोई भी बनता ही नहीं था कुछ भी सीन। अब देखो मैंने जो ट्रेड लिया वो कब लिया भाई, मैं आपको दिखाता हूँ। एक ट्रेड फिर से लिया, एक ट्रेड पहले तो आपको दिखाता हूँ मैं 5 मिनट में। देखो 5 मिनट में लास्ट में जब जाके ना यहाँ कोई भी प्राइस एक्शन, देखो ना तो ये ब्रेक हो रहा था ना नीचे ये लो ब्रेक हो रहा था, ठीक है, इनके बीच में या तो ये ऊपर अप साइड ब्रेक हो या ये लो जो था ये नीचे की साइड ब्रेक हो, कौन सा भी ब्रेक नहीं हो रहा था। यहाँ पे जाके ये इसके कंपैरिजन में एक और हाई बनाया, फिर एक और हाई बनाया, तो ये 3 इक्वल हाईज बना दिए। यहाँ जब ये न्यूट्रल कैंडल आई और उसके बाद एक ये आई, तो ये एक ग्रीन कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, रेड कैंडल, ये बन गया एक काइंड ऑफ टॉप पे जाके इवनिंग स्टार। मतलब यहाँ बियर्स जो थे वो हैवी हो गए, बात कहने की ये थी। तो ये जब आई तब मैंने अपना जो ये नेक्स्ट कैंडल जो रेड वाली थी ना, यहाँ अपना ट्रेड लिया था। इस कैंडल का हाई मैंने स्टॉप लॉस माना था कि अगर ये बाई चांस निकलेगा तो ठीक है, काट देंगे ट्रेड को। उसके बाद भाई ये थोड़ी देर रुक के जब ये 4-5 जो कैंडल जो थी, ये 4-5 कैंडल थे, इनका भी जब ये लो ये कैंडल ब्रेक करी थी तब तो ये श्योर हो गया था कि बढ़िया ट्रेड हो गया है तो अपना। उसके बाद ये नीचे आता है, फर्स्ट टारगेट तो था यही लो के आसपास, ये वाला लो, ये वाला लो है ना, ये देखो ये वाला लो, तो ये टारगेट था अपना। ये जब ये नीचे आ गई थोड़ी खींचने लगी तो मैंने इसी में अपना ट्रेड क्लोज कर दिया, क्योंकि बहुत बड़ा मैं डाउन साइड का भी कुछ इसमें नहीं सोच रहा था कि बहुत बड़ा कोई डाउन साइड आएगा। तो मैंने अपना ट्रेड इस लो के आसपास आते ही इसी कैंडल में जब ये थोड़ा खींच रही थी तो क्लोज कर दिया। अच्छा खासा ये अपने को ट्रेड मिल गया। तो ये अपना आज का ट्रेड रहा, ईजी ट्रेड था बिल्कुल, कोई ऐसी घुमाने फिराने वाली बात थी भी नहीं इसमें।
चलो अब मैं आपको बताता हूँ कल के लिए हम क्या कर सकते हैं। देखो भाई, डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चीज़ें समझो। देखो, रेजिस्टेंस के पास रुका हुआ है, बहुत बढ़िया लेवल पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ से अभी एग्रेसिवली किसी साइड नहीं जाना है, ठीक है। सेलिंग साइड का तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, बाइंग साइड भी एकदम से एग्रेसिव नहीं होना है। अब क्या करेंगे हम, 15 मिनट में आओ, देखो चीज़ें समझना। अगर मान लो ये अभी 50,570 यहाँ कहीं इसकी क्लोजिंग है, अब ये यहीं 50,500 के अराउंड ही कहीं ओपन हो जाए और यहीं पे आगे थोड़ी देर रेंज बनाने लग जाए। देखो एकदम से अप साइड डाउन साइड जाए तो नहीं कूदेंगे, सीधी सी बात है। हाँ, यहीं थोड़ी देर ये होल्ड करने लग जाए, 5 मिनट में रेंज बन जाए इसकी, रेंज बन के अप साइड ब्रेक होते हैं, डाउन साइड ब्रेक होता है, वैसा ही ट्रेड लेंगे हम, ठीक है। अप साइड का ट्रेड जो होगा वो छोटी क्वांटिटी में लेना, अभी ट्रेड ले लिया, लेकिन जहां भी मान लो रेजिस्टेंस डे आई के आसपास आके अगर, और या इस कैंडल के जो 15 की कैंडल इसके पास अगर ये रुकने लग जाए तो एक बार अपना ट्रेड बेशक एग्जिट कर लेना, ठीक है। जो यहाँ पे प्रॉफिट मिले वो एक बार ले सकते हो। डे आई के पास जाती है मार्केट ऐसे ही, और डे आई के पास जाके होल्ड करने, जैसे ये होल्ड कर रही थी ना, ऐसे ही होल्ड करने लग जाए और उसका फिर 15 मिनट में ब्रेकआउट हो जाए, होल्ड करे 15 मिनट ब्रेकआउट हो, तब अच्छा ट्रेड अपने को मिलेगा। सिंपल बात याद रखना, ठीक है। फिर अपसाइड का ट्रेड लेंगे। बट अगर सीधा वो अपसाइड जाए, इसको ब्रेक कर दे तो भाई नहीं कूदेंगे। जैसे ये गया था ऐसे अगर सीधा जाके ब्रेक कर देगा तो एकदम जंप मत करना, फिर उसको ऐसे होल्ड होने देना इसके ऊपर, और उस होल्ड का फिर अपसाइड ब्रेक होगा तब ट्रेड लेंगे। जब नीचे क्या आएगी, यहीं पे मान लो होल्ड हो जाए, फिर नीचे ब्रेक हो जाए, फिर भाई अपना सेलिंग का ट्रेड लेना, सिंपल, ठीक है। या फिर क्या मान ले सीधा गैप अप हो जाती है ऊपर, अगर गैप अप हो जाए तो सेम स्ट्रेटजी, अगर या तो यहाँ इसको होल्ड करे मार्केट, या यहाँ से कोई भी बीरी सेटअप मिलेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे, बट उसको भी ज़्यादा लेके नहीं बैठेंगे। क्लोजिंग के आसपास आए और यहाँ रुकने लगे मार्केट, अपना एग्जिट कर लेना, सिंपल, ठीक है। और सिर्फ रिवर्सल का ट्रेड मान के करेंगे, कोई सेलिंग का ट्रेड नहीं होगा वो। हाँ, अपसाइड में सिर्फ तभी करेंगे, लेकिन इस लेवल को होल्ड करके ब्रेक करें। अच्छा, अब मान लीजिए यहाँ से सीधा गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन हो जाए तो एकदम से ना सेलिंग साइड कूदना ना बाइंग साइड कूदना। यहाँ पे मार्केट या तो कोई प्राइस एक्शन बनाए, यहाँ कोई सेटअप बनाए डे लो के आसपास अपना, यहाँ कोई रेंज बना के उसका अपसाइड ब्रेक करे तो बाइंग का ट्रेड लेंगे। सेलिंग का ट्रेड तभी लेंगे जब डे लो जो है इसके पास थोड़ी देर रुक के इसका ब्रेक डाउन करे, तभी सेलिंग का ट्रेड लेंगे। अदरवाइज अभी सेलिंग का ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ जैसे ही मार्केट नीचे आएगी तो बायर्स एक्टिव हो सकते हैं फिर से। बस ये चीज़ का ध्यान रखना, आराम से अभी ट्रेड करो। बाकी कोई सच कोई दिक्कत वाली बात है नहीं मार्केट में। थोड़ी बहुत मिडल ईस्ट की टेंशन की बात फिर से आ रही है, इजरायली राइन वगैरह की, तो पता चल जाएगा रात को यूएस मार्केट्स कैसे क्या ओपन रहती हैं, क्या होता है। बट अपना ठीक है, चार्ट पे ध्यान रखो, अभी चार्ट के अकॉर्डिंग मार्केट ठीक लग रही है, बाकी जैसा होगा वैसा अपडेट हो जाएगा। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।